आप जब से रिपोर्ट लेके आए एक नंबर पे ध्यान जा रहा है, HbA1c 6.8। आपको ना ये समझ आया कि अच्छा है या बुरा, ना ये पता चला कि इसका मतलब क्या है। आपने गूगल किया, एक साइड कहती है नॉर्मल 6 तक है तो दूसरी कहती है 5.7 तक, तीसरी कुछ और ही बता रही है। कंफ्यूजन और बढ़ गया। या फिर ये सिचुएशन सुनिए, आपकी डेली शुगर रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, 100, 110 सब ठीक, लेकिन जब HbA1c का नंबर आया तो डॉक्टर ने कहा आपको डायबिटीज है। दिल बैठ गया क्योंकि लगता ही नहीं कि कुछ गलत है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि HbA1c हाई क्यों रहता है और कैसे उसे कम करें। उस वीडियो पे 650 से ज्यादा कमेंट्स आए। ज्यादातर लोग अपना नंबर लिख रहे थे और पूछ रहे थे कि ये नॉर्मल है या नहीं। इसलिए आज हम उस एक कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। आज हम लाइन बाय लाइन समझेंगे कि नॉर्मल रेंज क्या है, प्री डायबिटिक क्या है और जब रिपोर्ट हाथ में आए तो उसमें क्या क्या देखना होता है। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका नंबर बॉर्डर लाइन है तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है उन्हें ये एनालॉजी याद होगी, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से समझा देती हूँ। HbA1c एक CCTV कैमरा की तरह काम करता है जो पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड दिखाता है। डेली शुगर टेस्ट सिर्फ एक फोटो है उस वक्त की, HbA1c पूरी मूवी है। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो लगभग 3 महीने तक जिंदा होते हैं। जब भी ब्लड में शुगर ज्यादा होती है, ग्लूकोज इन सेल्स से चिपक जाता है। जितनी ज्यादा और जितनी देर तक शुगर हाई रहती है उतना ज्यादा ग्लूकोज चिपकेगा और उतना ही HbA1c नंबर ज्यादा आएगा। इसलिए ये सिर्फ आज की शुगर नहीं बल्कि पिछले 90 दिन की एवरेज शुगर बताता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स इसे डायबिटीज मैनेजमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। अब आता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नंबर कितना नॉर्मल है? 5.7 या उससे नीचे नॉर्मल, आपकी ब्लड शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल में है। 5.7 से 6.4 के बीच में ये प्री डायबिटीज जोन है। इसका मतलब डायबिटीज नहीं हुई है लेकिन बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग जोन है क्योंकि यहीं पर लाइफस्टाइल चेंज करके आप डायबिटीज होने से रोक सकते हैं। 6.5 या अगर उससे ज्यादा आपका HbA1c है तो ये डायबिटिक रेंज है। अब अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो टारगेट थोड़ा अलग होता है। ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 7% या उससे नीचे HbA1c गुड कंट्रोल माना जाता है, लेकिन ये एक फिक्स रूल नहीं है। अगर पेशेंट बुजुर्ग है, किडनी की प्रॉब्लम है या बार बार शुगर लो हो जाती है तो डॉक्टर टारगेट थोड़ा रिलैक्स रखते हैं, जैसे कि 7.5 या 8 भी। और जो यंग पेशेंट्स हैं जिन्हें न्यूली डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है उनके लिए टारगेट और टाइट रहता है। इसलिए एक नंबर ही सबके लिए नॉर्मल है ये सोच छोड़िए। अपना पर्सनलाइज्ड टारगेट हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। प्रेगनेंसी के केस में भी HbA1c का इंटरप्रिटेशन अलग होता है जो हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम आपकी रिपोर्ट को पर्सनली देखे और आपसे डिस्कस करे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मैसेज करें और अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करें। सिर्फ HbA1c का नंबर देखना काफी नहीं है, रिपोर्ट में और भी चीजें लिखी होती हैं जो लोग स्किप कर देते हैं। पहला, EAG यानी कि एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज। कई लैब रिपोर्ट्स HbA1c के साथ 1 मिलीग्राम पर डेसिलीटर वाला नंबर भी दिखाती हैं। ये वही एवरेज ब्लड ग्लूकोज है, बस एक दूसरे यूनिट में। जैसे अगर HbA1c 6.5 है तो EAG लगभग 140 मिलीग्राम पर डेसिलीटर के आसपास होगा। ये नंबर कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि लोग अपनी फास्टिंग शुगर जो कि 90 to 100 होती है उससे कंपेयर करते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन EAG फास्टिंग शुगर नहीं, 24 घंटे का एवरेज है, इसलिए थोड़ा ज्यादा दिखना नॉर्मल है। दूसरा, रिपोर्ट के साथ डेट और मेथड भी लिखा होता है। अगर आप डिफरेंट लैब से टेस्ट करवा रहे हैं तो थोड़ा वेरिएशन नॉर्मल है। 0.2 to 0.3% का फर्क लैब टू लैब हो सकता है, इसलिए ट्रेंड देखिए, सिर्फ एक सिंगल नंबर से पैनिक मत होइए। तीसरा, कई रिपोर्ट में रेफरेंस रेंज भी प्रिंट होती है जो हमेशा सेम नहीं होती। कुछ लैब्स प्री डायबिटीज को 5.7 to 6.4 लिखते हैं और कुछ 5.7 to 6 और अलग कैटेगरी में हाई नॉर्मल भी बना देते हैं। कंफ्यूज मत होइए, जो मैंने अभी बताया है वो ADA यानी कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और मोस्ट इंडियन गाइडलाइंस का स्टैंडर्ड है। और अब एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत कम लोग जानते हैं,
HbA1c हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, कुछ कंडीशंस में ये नंबर सच भी नहीं होता। अगर आपको अनीमिया है या रिसेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है और HbA1c फॉल्सली हाई या फॉल्सली लो आ सकता है। किडनी डिजीज के पेशेंट्स में भी ये नंबर अनरिलायबल होता है। प्रेगनेंसी में भी HbA1c अकेला रिलायबल नहीं माना जाता, उसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ज्यादा ट्रस्टेड है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका नंबर आपकी डेली रीडिंग से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा या आपको इन कंडीशंस में से कोई है तो सिर्फ HbA1c पे भरोसा मत करिए। अपने डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री बताइए, वो फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर के साथ क्रॉस चेक करेंगे। पिछली वीडियो के कमेंट्स में सबसे ज्यादा बार ये सवाल आया कि मेरा नंबर इतना है, ये कैसा है? चलिए कुछ रियल एग्जांपल से समझते हैं। एक पेशेंट ने लिखा HbA1c 5.1, एज 36। ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं। दूसरे पेशेंट ने लिखा 6.1 और पूछ रहे हैं कि क्या करें। ये प्री डायबिटिक जोन है, अभी डायबिटीज नहीं हुई है, लेकिन ये वो वक्त है जब डाइट और एक्सरसाइज से आप इसे वापस नॉर्मल कर सकते हैं। एक पेशेंट ने लिखा 8.1, ये बहुत हाई है। इस स्टेज पर सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज काफी नहीं है, डॉक्टर से अपनी मेडिसिन रिव्यू कराना जरूरी है। और एक पेशेंट ने लिखा 9.5, साथ में फास्टिंग 190, पोस्ट मील 309। ये क्लियरली बता रहा है कि करंट ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, तुरंत डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट प्लान बदलना जरूरी है। इंसुलिन की जरूरत भी हो सकती है। देखा आपने, सिर्फ एक नंबर नहीं, उस नंबर का कॉन्टेक्स्ट ही असली कहानी बताता है। इसलिए नंबर देखते ही पैनिक मत करिए, पहले समझिए कि ये किस जोन में आता है। और अगर आप प्री डायबिटिक जोन में हैं, यानी 5.7 to 6.4 के बीच, तो ये सबसे अच्छा टाइम है एक्शन लेने का। रोज कम से कम 30 मिनट्स वॉक करें, स्पेशली खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक। चीनी और रिफाइंड कार्ब्स कम करिए और फाइबर रिच खाना जैसे कि सैलेड्स, सब्जी, दाल बढ़ाइए। इस स्टेज पे जेन्युइनली रिवर्सल हो सकता है। अगर आप डायबिटीज रेंज में हैं और नंबर हाई आ रहा है तो सबसे पहला स्टेप है अपने डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट रिव्यू कराना। क्या दवाई सही काम कर रही है, क्या डोज चेंज करना चाहिए। इसके साथ डाइट और एक्सरसाइज तो जरूरी है ही, लेकिन अकेला डाइट या एक्सरसाइज हाई HbA1c को तुरंत नहीं ठीक करेगा, दोनों साथ में चलाना जरूरी है। दोस्तों, अब जब भी आप अपनी रिपोर्ट हाथ में लें, घबराइए मत, नंबर देखिए, कैटेगरी पहचानिए और अपने डॉक्टर से सही टारगेट डिस्कस करिए। कमेंट में अपना लेटेस्ट HbA1c नंबर जरूर लिखिए। मैं और मेरी टीम हर कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं कि आपका नंबर किस जोन में है। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए जिन्हें डायबिटीज है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर हफ्ते ऐसी यूजफुल हेल्थ वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मैं हूं डॉक्टर प्रतिष्ठा श्रीवास्तव, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड।